बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम मौजूद हैं लेक्चर नंबर 13 में और जानने के लिए कि आज हम क्या सीखेंगे जल्दी से चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। हमने अपना प्रीवियस वर्क जो किया था वो आपके सामने ओपन है। इसमें हमने क्या किया था, एक टेबल बनाया था और टेबल बनाने के बाद हमने कुछ फार्मूलाज इस पर इंप्लीमेंट किए थे जो आपके सामने मौजूद है। आज इसी टेबल पर थोड़ा सा काम करेंगे। गुज़श्ता लेक्चर जो था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको वहीं पर वाइंड अप किया था और आज इस पर थोड़ी सी कोई न्यू एक्स्ट्रा चीज़ें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस पर और मज़ीद क्या किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स का डेटा डाला था, जिसका रोल नंबर है, नेम है, 9th में इसने कितने मार्क्स लिए, 10th में इसने कितने मार्क्स लिए, ऑब्टेन टोटल क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है। ये चीज़ें हम अभी तक इस पर अप्लाई कर चुके हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। जो अगली चीज़ें बाकी थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करेंगे और कुछ एडिटिंग के हवाले से इसके हवाले से बात करेंगे और वो चीज़ें इस टेबल पर अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं इसको, ये जो मेरे पास डेटा मौजूद है, इस सारे बारे में टेबल स्ट्रक्चर अप्लाई कर देता हूँ, मतलब है बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद बॉर्डर किस तरह अप्लाई करनी है याद रखें कि जब भी आपका टेबल बन जाए, डेटा उसके अंदर फिल हो जाए, डेटा मुकम्मल एंटर हो जाए, तो आप उसको बॉर्डर अप्लाई कर दिया करें। टेबल्स भी हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं, उन पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप काम चलाने की गर्ज से यहाँ से इसे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई करके टेबल की फॉर्म में ले सकते हैं, जिस तरह आपको अब डेटा ये एक टेबुलर फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। तो आगे देखते हैं कि सपोज ये सारे रोल नंबर जो हैं 110 से लेकर 120 तक, ये सारे आप चाहते हैं कि सेल के सेंटर में आ रहे हूँ, तो आपको पता है कि ये किस तरह होते हैं। इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट यहाँ से अलाइनमेंट से यहाँ से इसको सेंट्रलाइज कर लिए, वर्टिकल सेंटर और इस तरह सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि अब आपका जो रोल नंबर है सेल के सेंटर में आ रहे हैं। ये कुछ चीज़ें सेंटर में अच्छी लगती हैं। अब देखें, ये अली आसफ ये राइट साइड से ही ज़्यादा बेहतर लगते हैं, इनको नहीं छोड़ूंगा मैं। इसके बाद ये मार्क्स जो 9th में इसने हासिल किए, इनको भी आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अलाइनमेंट पे जाएंगे, यहाँ से वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर। इस तरह मज़ीद अब मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ। आप समझ चुके हैं कि आपने करना क्या है। ये अलाइनमेंट के अंदर हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। अगर कंफ्यूज कर रहा है तो दोबारा उस लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, बिल्कुल इसको भी इसी तरह मैं करूँगा। अलाइनमेंट सेंट्रलाइज, सेंटर इन सेंटर। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था कि हमने अगर इस पर कोई रूल्स अप्लाई करने हों तो वो क्या है। सपोज आप कह सकते हैं कि इस पर अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाकर कोई रूल डिफाइन करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इनमें से किसी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। बहरहाल एक रोज की तरफ चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं चाहूँगा यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ और मैं चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे स्टूडेंट्स मुझे नज़र आएँ जो पास हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं वो पास हैं और उनके आगे टिक का साइन आ रहा हो, और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 400 से कम हैं वो फेल हैं और उनके सामने क्रॉस का साइन आ रहा हो। तो ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपने पिछले लेसन में ये चीज़ पढ़ी थी, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई करूँगा। सबको सिलेक्ट किया, इस रेंज को मैं अभी कर चुका हूँ, इस पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाऊँगा। अपने मेरे माइंड में वो चीज़ मौजूद है। यहाँ पर और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने स्पेसिफिक थोड़ा मुश्किल रूल था वो आपके लिए चुना ताकि आपको उसको अप्लाई करना आए, और एक अच्छा रूल है जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी एक्सेल शीट को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं न्यू रूल्स पर जाता हूँ। न्यू रूल्स पर जाने के बाद मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए आइकन सेट। आइकन सेट क्रॉस और नॉट्स की फॉर्म में चाहिए और मैं आइकन सेट पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं वो आइकन सेट जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो चूज़ करूँगा और उसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। मैं इसको ज़रा सा साइड कर लेता हूँ। तो मैं इस तरह अप्लाई करना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 400 से ज़्यादा हैं उनके सामने टिक का साइन आ रहा हो, और जिनके मार्क्स 400 से कम हैं उनके सामने क्रॉस का साइन आ रहा हो। इन चीज़ों को आप देख लीजिए, आइकन सेट कर लीजिए, आइकन स्टाइल चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आइए मार्क्स के मामले में कि मार्क्स किस तरह आपने चूज़ करने हैं। यहाँ से परसेंटेज नहीं, फिलहाल मैं नंबर्स में मौजूद हूँ। नंबर्स पर आइए, यहाँ पर भी नंबर में कन्वर्ट कीजिए इसको। यहाँ पर करने के बाद आप वो रेंज दीजिए कि टिक का साइन कब आ रहा हो, कि जब स्टूडेंट्स के मार्क्स ग्रेटर देन हों या इक्वल टू हों 400 के। तो यहाँ पर 400 टिक का साइन आ रहा हो, और क्रॉस का साइन कब आ रहा हो, जब स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हों, लेस देन हों, इससे लेस देन हो। तो यहाँ पर आप 400 लिख दीजिए। यहाँ पर भी आप थोड़े से शायद कंफ्यूज हों कि ये सेंटर में क्या है। ये सेंटर में वो चीज़ है कि जब इन दोनों के दरमियान कुछ नंबर आएंगे जो ना 400 होंगे और ना 400 से ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, इस तरह की सिचुएशन जब भी क्रिएट होती है तो उस वक्त ये साइन आता है। फिलहाल ये नहीं आएगा, मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके रूल्स के मुताबिक अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 940, मैं इसको बाइट क्लिक करता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। 940 मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आप इसे देख सकें। देख सकते हैं 940, इसके सामने टिक का साइन है। क्यों टिक का साइन है? क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स 500 हैं, यकीनन 400 से ज़्यादा है। 430 देख सकते हैं टिक है, होना भी चाहिए। और यहाँ पर देखें, सॉरी ठीक है, ये चीज़ नहीं, ये देखनी थी 770, ये 770 यकीनन 400 से ज़्यादा है, इसलिए टिक है। उसके बाद यहाँ पर देखें 750 बिल्कुल टिक होना चाहिए। 370 क्रॉस क्यों है? क्योंकि हमने रूल्स के अंदर डिफाइन किया था कि अगर 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क हैं तो ठीक है, अगर कम हैं तो क्रॉस है। आप समझ सकते हैं किस तरह रूल अप्लाई है। बाकी 330, 320 इनके सामने क्रॉस ही होना चाहिए और एग्जैक्टली ठीक रूल काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में, और अप्लाई करने के बाद इनको देख सकते हैं। अभी अगर मैं परसेंटेज पर एक रूल अप्लाई करना चाहता हूँ, जिस तरह यहाँ पर ऑक्टेन टोटल पर किया है, तो परसेंटेज पर मैं चाहता हूँ कि ये परसेंटेज जो परसेंटेज में मार्क्स नज़र आ रहे हैं डेटा बार के लिए मुझे नज़र आ रही हूँ। डेटा बार क्या है? आप कह सकते हैं कि फिल लेवल, यानी कि आपके सेल के अंदर जो मार्क्स हैं उनको फिल एक खास लेवल में दिखा रहा होगा डेटा बार। तो यहाँ पर अगर इस तरह मैं देखना चाहता हूँ तो मैं जस्ट जाऊँगा, इस सारे को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जा रहा हूँ, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ डेटा बार के अंदर, और डेटा बार में मैं सॉलिड ग्रेडियंट फिल यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरह से, या ये वाला ग्रेडियंट फिल, और मैं जस्ट जाकर क्लिक करूँगा। अब आप देख रहे हैं कि आपकी वैल्यूज़ फिल नज़र आ रही है। जो सबसे ज़्यादा है वो तकरीबन मुकम्मल फिल है, जो सबसे कम है वो उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि 0 है, 0 मतलब 0। तो उसके बाद देखें जो कम वैल्यूज़ हैं वो कम फिल लेवल उनका कम है। इस तरह ग्रेजुअली आप सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसके अंदर, किस सेल के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू है और किस सेल के अंदर सबसे कम वैल्यू है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, समझ भी आ रही होंगी, और अगर नहीं समझ आ रही हैं तो आपके पास फोरम मौजूद है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। आप इन तमाम चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, एक बार खुद से टेबल बनाइएगा, और खुद से टेबल बनाने के बाद इन चीज़ों को अप्लाई कीजिएगा, सीखने की कोशिश कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अब्दुल गफ्फार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।